उसके पहले इंटरनेट पर लोग इतना समय नहीं बिताते, जितना अभी बिता रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। 1 जीबी डेटा को पूरा महीना भर हमें चलाना होता था, क्योंकि ₹250 का डेटा अगर हम 1 दिन में यूज़ करें, तो 1 महीने में हम कितना पैसा खर्च करेंगे इंटरनेट पर? ये पॉसिबल नहीं था। साइबर कैफ़े में भी ₹40 ₹50 घंटा था। 1 घंटा अगर आपको साइबर कैफ़े में सफरिंग करनी है, नेट पर इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपको उतने पैसे देने होते थे, बट अभी वैसा नहीं है। अभी हम सारे लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और उसके बाद इंटरनेट बढ़ा, उसके बाद इंटरनेट के यूज़र बढ़े, तो सेम यही चीज़ें होने वाली हैं। एआई टेक्नोलॉजी अभी जनरल लोगों के हाथ में आने वाली है और इतने अफोर्डेबल प्राइस में आएगी कि ये टेक्नोलॉजी अभी बूम करेगी, क्योंकि साधारण लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँगे और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने काम को करेंगे या फिर अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, अपने बिज़नेसेस को ग्रो करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों आने वाला फ्यूचर है अभी, और इस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आप इस बात को समझिए कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और जैसे-जैसे समय बदला है, वैसे-वैसे हमने नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, अपनाया है। और बदलते समय के साथ नई-नई टेक्नोलॉजी को दोस्तों हमने अपना लेना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली जो हानि है उससे हम बच सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को अपनाना हमारे जीवन में एक ऐसा डिसीजन होगा कि इस डिसीजन के थ्रू हमारे जीवन में आने वाले सारे जो साल होंगे या आने वाले हमारे जीवन में जो पीढ़ियाँ होंगी हमारी, वो बहुत ज़्यादा खुद को डेवलप महसूस करेगी, अपने आप को एक ऐसे लेवल पर, ऐसे मुकाम पर वो पाएगी कि उसका ना आपने कभी सपना देखा होगा और ना दोस्तों हमने इस बात का कभी सपना देखा था। बट ऑन पैसिव के आने से ये सारे सपने लगता है जैसे ये सारे सपने जो आने वाले कुछ दिनों में हकीकत में बदलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ऑन पैसिव की प्रोडक्ट। ऑन पैसिव की जो प्रोडक्ट है और मार्केट में जो अभी प्रोडक्ट लग रहे हैं, उनमें क्या कंपैरिजन्स हैं, क्या प्राइसेज़ हैं और इंटरनेट पर क्या चाहिए होता है और लोग क्यों इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, एआई बेस्ड हैं, डिजिटल एप्लीकेशंस हैं और ये जो प्रोडक्ट है, ये ऑन पैसिव के खुद के प्रोडक्ट हैं, खुद के बनाए गए प्रोडक्ट हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन है इंटरनेट का। एक इंटरनेट पर जितने भी सारे बिज़नेसेस हैं, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, उन्हें जो-जो चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑन पैसिव बना रही हैं। उसके बाद बहुत कम प्राइसेज़ में मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। तो ये 3 ऐसे पॉइंट हैं कि इन 3 पॉइंट के थ्रू ऑन पैसिव को हर कोई अपनाने वाला है। अभी बात करते हैं करंट सिचुएशन की। करंट सिचुएशन क्या है? पिछले 1 डेढ़ सालों से कोविड-19 19 की भारी विपत्ति से हम गुज़र रहे हैं। इसके चलते कई सारे ऑफ़लाइन बिज़नेस बंद हुए, कितने सारे लोग अपने जॉब को गँवा चुके हैं, कितने सारे स्टार्टअप बंद हुए और ऑनलाइन जो बिज़नेसेस थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्विगी और ज़ोमैटो जैसी एप्लीकेशन जिनका खुद का होटल नहीं है, हमें फूड डिलीवर कर रही हैं। मेक माई ट्रिप या फिर ट्रिवागो जैसी कंपनी जिनके खुद के होटल्स नहीं है, वो लोग हमारे लिए होटल्स बुक कर रहे हैं। ओला और उबेर जैसी कंपनी जिनकी अपनी कुछ गिनी-चुनी टैक्सीज़ हैं, वो लोग अ, हमें ड्राइव प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया का ट्रैफिक वो लोग ड्राइव कर रहे हैं। ये क्यों संभव हुआ? ये संभव हुआ सिर्फ़ टेक्नोलॉजी की वजह से, सिर्फ़ ऑनलाइन बिज़नेस की वजह से। क्योंकि उनकी जो बिज़नेस है ऑनलाइन है और ऑनलाइन होने की वजह से उनके बिज़नेस में ऐसा कोई टाइम नहीं था कि भई आज मार्केट में लॉकडाउन हो चुका है तो फिर अपने बिज़नेसेस बंद करें और घर पर बैठे। ऐसा कुछ सब्जेक्ट ही नहीं होता है दोस्तों ऑनलाइन बिज़नेसेस में। ऑनलाइन बिज़नेस मार्केट बंद रहो, शुरू रहो, ये बिज़नेसेस ग्रो होते हैं। और इसके चलते कई सारे लोग इस बात को अब समझ चुके हैं कि भई ऑनलाइन बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में अगर हमें हमारे बिज़नेसेस को रन करना है, मार्केट में अगर हमें हमारे बिज़नेसेस को स्टैंड करना है, तो हमें ऑनलाइन बिज़नेसेस करने ज़रूरी है। और कई सारे लोग इसके चलते ऑनलाइन बिज़नेसेस अपने स्टार्ट कर रहे हैं अपने वेबसाइट्स के थ्रू। बट क्या होता है कि जब हम वेबसाइट बनाने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सारी चीज़ें हमें पे करनी होती हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इंटरनेट पर वेबसाइट, टूल्स, प्रोडक्ट इनके प्राइसेज़ इतने हाई हैं कि वो चाहकर भी अपने बिज़नेसेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और क्यों होता है ये सारा? क्योंकि एक वेबसाइट अगर आपको बनानी है, तो उसके लिए क्या खर्च करना पड़ेगा आपको, इस बात को सिंपल समझिए। जब हम कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी होती है दोस्तों डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है? डोमेन होता है आपके बिज़नेस का नाम और होस्टिंग होती है
उस पेज जिस पर आप आपके वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट या फिर आपके डेटा को रखते हैं इंटरनेट पर। सिंपल आपकी दुकान का जो नाम है वो है डोमेन और आपके दुकान के लिए जो जगह आपको चाहिए मार्केट में उसे कहा जाता है होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग जब तक आप बाय नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं खरीदेंगे, तब तक आप वेबसाइट नहीं बनाएँगे। वेबसाइट बनाने की पहली सीढ़ी है दोस्तों डोमेन और होस्टिंग। क्योंकि जब तक हम कोई दुकान रेंट पर नहीं लेंगे और दुकान का कोई अच्छा-सा नाम नहीं रखेंगे, तब तक हम दुकान शुरू ही नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरह से डोमेन होस्टिंग है। गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लूहोस्ट, होस्टिंगर और कई सारी कंपनीज़ हैं, जो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है मार्केट में। बेसिक डोमेन और होस्टिंग की अगर बात करें तो 6,000 से 7,000 रुपए के लिए आपको डोमेन मिलेगा 1 साल के लिए। आप उसे 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, आप उसे 6 साल के लिए भी ले सकते हैं और आने वाले 9 साल के लिए भी आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन बेस पर आपको लेना होता है जैसे-जैसे आप जैसे-जैसे आप ईयर बाय ईयर इसको सब्सक्राइब करते हैं वैसे-वैसे इसे और आप यूज़ कर पाते हैं। बेसिक डोमेन और होस्टिंग की बात करें तो 6 से 7,000 रुपए लगते हैं। डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट बनाने के लिए आपको किसी वेब डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा और आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी।